नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय मूल के ऋषि सुनक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो पहले अश्वेत प्रधानमंत्री होंगे ब्रिटेन के। वही ब्रिटेन, वही इंग्लैंड जिसने लगभग 200 साल हमारे ऊपर राज किया। तो ये खुशी की बात हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि ऋषि सुनक ब्रिटिश सिटीज़न है, ब्रिटेन में ही पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और वहीं के नागरिक हैं। इसलिए उनका नाता भारत से सिर्फ इतना है कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता भारत से थे और उनके सास ससुर भी भारत से हैं, उनकी पत्नी भी भारत से थी। लेकिन अच्छी बात यह है, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये कि वो अब भी प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। यहाँ से इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जाते हैं भारतीय लोग। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने के बाद अपनी सुविधा के लिए, अपने लाभ के लिए धर्म बदल लेते हैं, हिंदू धर्म का परित्याग कर देते हैं। ऋषि सुनक के पास ऐसे तमाम अवसर थे। जिस तरह के पारिवारिक परिवेश में वो पैदा हुए, जिस तरह का उनका रहन सहन था, ब्रिटेन में जिस तरह के शिक्षण संस्थानों में वो पढ़े, उनके लिए बहुत आसान था धर्म परिवर्तन कर लेना। उन्होंने नहीं किया। इतना ही नहीं किया, ये तो एक बात है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो अब भी जानकारी जो सार्वजनिक जानकारी है उसी के आधार पर कह सकता हूँ कि वो जन्माष्टमी मनाने मंदिर जाते हैं। वो दीपावली पर वित्त मंत्री रहते हुए इंग्लैंड के अपने दफ्तर में दिया जलाते हैं और हर त्यौहार, हिंदू त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए ये मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात है, बजाय इसके कि भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के और बहुत से लोग हैं जिनके बारे में अभी बात करने का कोई अर्थ नहीं है, समय औचित्य नहीं है। लेकिन ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात से, और बल्कि कहें इसके बहाने बहुत से लोगों को भारत में उनका ये दर्द पुराना, 8 साल पुराना उभर आया है कि मोदी अभी तक क्यों प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने क्या इसमें जोड़ा, इसमें क्या देखा। उन्होंने कहा कि अरे इंग्लैंड को देखिए, किस तरह की डाइवर्सिटी है। एक माइनॉरिटी के व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या भारत में कभी ऐसा हो सकता है? शशि थरूर ने ये बात बोली, चिदम्बरम ने ये बात बोली, महबूबा मुफ्ती ने ये बात बोली, तृणमूल कांग्रेस ने ये बात बोली और पार्टियां भी अभी बोलेंगी। अभी शुरुआत हुई है। तो दर्द दूसरा है और दिखा दूसरा रहे हैं। दर्द असल में ये है कि मोदी अभी तक प्रधानमंत्री क्यों हैं। तो इसके लिए कहा क्या जा रहा है कि ये मेजॉरिटेरियन सरकार है, इसमें जो है डाइवर्सिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वही शशि थरूर हैं जो कुछ साल पहले, ये बात 2009 के आसपास की है, इंग्लैंड में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि भारत की डाइवर्सिटी देखिए, कि एक क्रिश्चियन कैथोलिक महिला चुनाव जीतती है, सोनिया गांधी, और वो जगह खाली करती है एक सिख प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक सिख को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनको शपथ दिलाते हैं एक मुस्लिम राष्ट्रपति APJ कलाम आज़ाद। तो ये डाइवर्सिटी वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज भूल गए। आज उनको लग रहा है कि भारत में डाइवर्सिटी नहीं है। वो भूल गए कि इस देश में 3 राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह, माइनॉरिटी से ये तीनों राष्ट्रपति बने इस देश के। इसके अलावा इस देश के जो सबसे निचली पायदान पर खड़ा हुआ समाज है, दलित और आदिवासी समाज, उससे पहले दलित राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि आप KR नारायणन को कैसे भूल सकते हैं। मैं बिल्कुल भूलने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो क्रिश्चियन हो गए थे, इसलिए मैं उनको दलित राष्ट्रपति नहीं मानता। तो पहले दलित राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, और उसके बाद अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं। तो डाइवर्सिटी का और क्या नमूना देखना चाहते हैं? 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, जो सिख समुदाय से आते हैं। इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब संवैधानिक पदों पर माइनॉरिटी के लोग रह चुके हैं। मेजॉरिटी से के अलावा जो समाज से आते हैं उससे रह चुके हैं। इससे बड़ी डाइवर्सिटी आप क्या देखना चाहते हैं? लेकिन बात ये नहीं है कि उनको डाइवर्सिटी देखना है। और जो कांग्रेस पार्टी इस डाइवर्सिटी की बात उठा रही है, माइनॉरिटी की चिंता में दुबली हुई जा रही है, उसको ज़रा उसका अतीत, उसका इतिहास दिखाने की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस के 16 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
उनमें से एक भी, मैं कह रहा हूँ एक भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं था। वो चाहे माइनॉरिटी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग माइनॉरिटी बोलते ही मतलब मुसलमान के अलावा और कुछ मानते नहीं, तो उसमें न तो कोई मुसलमान था, न कोई सिख था, न कोई पारसी था, न कोई बौद्ध था, न कोई जैन था। तो जब आपको बनाने का मौका था, देखिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री लोगों के वोट से बनता है, वो उसे कोई बनाता नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति बनाने का मौका आए, आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाने का मौका आए या संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों का अवसर आए, तब आपका टेस्ट होता है कि आप डाइवर्सिटी में यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है, जब 16 अध्यक्ष बनाने का मौका था आपके पास, तब आपने एक भी नहीं बनाया। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो रहे हैं। इन 75 सालों में 58 साल या तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही या कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाली सरकार रही। इन 58 सालों में एक भी प्रधानमंत्री आपने माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं बनाया, किसी दलित को नहीं बनाया, किसी आदिवासी को नहीं बनाया, किसी बौद्ध को नहीं बनाया, किसी जैन को नहीं बनाया। सिर्फ एक सिख जो है वो मनमोहन सिंह बने। और इन 58 सालों में 38 साल तो सिर्फ गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे। तब ये डाइवर्सिटी का ध्यान क्यों नहीं आया? तब ये डाइवर्सिटी की बातें क्यों नहीं हुई? तो दरअसल मामला डाइवर्सिटी का नहीं है। उनको मालूम है कि इस देश में जैसी डाइवर्सिटी है दुनिया में कहीं नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए है कि ये देश, इस देश में जो बहुसंख्यक हैं वो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सदियों से दूसरे धर्मों के, संप्रदायों के लोग, अलग अलग विचारों के लोग यहाँ पर आते रहे हैं, शरण पाते रहे हैं, यहाँ फलते फूलते रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ सनातन धर्म के मानने वालों की मेजॉरिटी है। दुनिया का और कोई देश दिखाइए जहाँ इतने धर्म के लोग, इतने मजहब और पंथ के लोग हों, कोई नहीं है। और ये देश तब तक ऐसा बना रहेगा जब तक यहाँ सनातन धर्म के मानने वालों की मेजॉरिटी है। तो समस्या क्या है? समस्या है मोदी। अब इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि ऋषि सुनक इसलिए नहीं प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कि वो जो है वो अश्वेत हैं या भारतीय मूल के हैं या जो ब्रिटिश मेजॉरिटी है गोरों की, उससे नहीं आते हैं। वो अपनी योग्यता के कारण बनने जा रहे हैं। तो योग्यता पहला पैमाना है, उसके बाद बाकी कुछ आता है। तो समस्या जो है वो दिन पर दिन ये दर्द बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले इस देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो अपने निर्वाचित कार्यकाल के 9वें साल में भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर हैं। इससे पहले कोई नहीं हुआ। नेहरू को भी जोड़ लीजिए। जवाहरलाल नेहरू पहली बार निर्वाचित हुए 1952 में, और 60 बीतते बीतते उनकी लोकप्रियता नीचे जाने लगी थी, और 62 आते आते उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि अगर 1967 के चुनाव तक वो जीवित रहते तो हो सकता हार भी जाते। तो इसलिए जो है आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसकी लोकप्रियता अपने निर्वाचन के कार्यकाल के 9वें साल में, मैंने तो एक वीडियो इस पर बनाया था जिसमें कहा कि तीसरा साल आते आते ज़्यादातर प्रधानमंत्री, एक सिर्फ नेहरू को छोड़ दीजिए, सारे प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता खो चुके थे। उनके खिलाफ देश में माहौल बनने लगा, उनको हटाने का माहौल बनने लगा। और इसमें इंदिरा गांधी भी आते हैं, राजीव गांधी भी आते हैं, बाकी प्रधानमंत्री भी आते हैं। अकेले नरेंद्र मोदी हैं जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ तो कारण होगा। आपकी इच्छा से तो नरेंद्र मोदी नहीं हट जाने वाले। ये नरेंद्र मोदी हटेंगे या कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हटेगा तभी जब जनता चाहेगी, जब मतदाता चाहेगा। तो ये आपकी जो विशफुल थिंकिंग है कि ब्रिटेन जैसा क्या कभी यहाँ हो सकता है, कहने का मतलब क्या है कि मोदी को हटाकर किसी और को बनाया जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है? क्यों करेगी? जिसको जनता ने चुना है, भाई आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो मैंडेट है उसकी अवहेलना की जाए। आप बताना ये चाहते हैं, आप दबाव इस तरह का डालना चाहते हैं कि देखिए मोदी को बनाकर भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यकवाद की राजनीति चला रही है देश में, और उसका डाइवर्सिटी में यकीन नहीं है। ये बात लोगों के गले नहीं उतरने वाली है।
ये जो आपका दर्द है, आपकी तकलीफ़ है कि मोदी अभी तक प्रधानमंत्री क्यों हैं, ये रोना, ये अपना विलाप, ये अपनी शिकायत लेकर मतदाता के पास जाइए। मीडिया में जाने से, दुनिया में शोर मचाने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका है, अभी पीक पर आने वाला है, और वो सिर्फ भारत में नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे 2024 तक इस बात को कहता रहूँगा। दुनिया के, विश्व के स्तर पर ऐसा हो रहा है कि मोदी को हटना चाहिए। हमको भारत में ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इतनी ताकतवर सरकार नहीं चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे कहने में चले, हमारे इशारे पर चले, या इतनी कमज़ोर हो कि इशारा करने की भी ज़रूरत न रहे। अगर ऐसी सरकार नहीं है तो उस सरकार को जाना चाहिए। ये दुनिया के तमाम बड़े देशों की इच्छा है और प्रयास भी है। इसलिए 2024 आते आते आपको दिखेगा कि किस तरह का अभियान मोदी और इस सरकार के खिलाफ चलता है। जो लोग ये माइनॉरिटी की चिंता में, डाइवर्सिटी की चिंता में घुले जाते हैं, उनसे पूछिए जितने गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो अपने मुख्यमंत्री को हटाकर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के या किसी मार्जिनलाइज्ड समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? क्या वो महबूबा मुफ्ती जो सवाल उठा रही हैं, उनको बड़ा दर्द हो रहा है माइनॉरिटी का, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में क्या वो हिंदू मुख्यमंत्री स्वीकार करने को तैयार हैं? माइनॉरिटी में है। CA, NRC, इसका मुद्दा उठाया जा रहा है जिसका कोई संबंध नहीं है बल्कि ये माइनॉरिटी के पक्ष में है कानून CA का, कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानून है, जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कैसे तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे जो सच्चाई है उसको पलटकर उसको गलत रोशनी में दिखाने की कोशिश होती है। ये उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है CA का। CA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना, उसको लेकर जिस तरह की भ्रांति, जिस तरह का दुष्प्रचार किया गया कि जैसे वो इस देश की माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हो, जबकि वो इस देश के जो मूल नागरिक थे, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे थे, उन माइनॉरिटीज़ के हित के संरक्षण के लिए है। तो ये बहाने खोज कर अलग अलग मुद्दों को गलत तरीके से पेश करके इस तरह से कोशिशें होती रहेंगी। आने वाले दिनों में 2024 तक ये अभियान चलेगा। तो इस देश का विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसके पास मोदी से लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो वो मोदी से लड़ने के लिए स्ट्रेटजी, संसाधन, सब कुछ आउटसोर्स कर रहा है। उस आउटसोर्स का नतीजा आपको आने वाले कुछ महीनों में बहुत व्यापक रूप से दिखाई देने लगेगा, जब एक साथ हमला शुरू होगा इस सरकार पर। लेकिन प्रश्न वही है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रखने वाले, बचाने वाले मतदाता हैं। जब तक मतदाता साथ हैं, किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी सरकार के साथ, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ, तब तक उनके विरोधी कुछ नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है लोग, इस देश के मतदाता, जिनका भरोसा है मोदी पर, और जिनके भरोसे के बूते, जिनके भरोसे की ताकत से मोदी आज जो कुछ कर पा रहे हैं, बड़े बड़े जोखिम लेने वाले काम कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, वो इसी वजह से कि उनको भरोसा है कि इन लोगों को मुझ पर भरोसा है। तो ये जो भरोसे का मामला है, ये आप चाहे जैसी रणनीति आउटसोर्स कीजिए, चाहे जितने संसाधन लाइए, उससे स्थिति में बदलाव नहीं आने वाला है। तो ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो खुशी मनाइए कि भारतीय मूल का व्यक्ति बन रहा है, बस। लेकिन यहीं तक, उसके बाद देखिए कि वो भारत के लिए कितने लाभकारी हैं, उनके बनने से भारत को फ़ायदा होता है या नुकसान। इस आधार पर तय करेंगे कि उनकी प्रशंसा करेंगे या आलोचना करेंगे। उनके बनने तक उनके भारतीय मूल का होने का मुद्दा है। जिस दिन से वो काम करना शुरू करेंगे और भारत के खिलाफ स्टैंड लेंगे, तो हम भूल जाएंगे कि वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो डाइवर्सिटी जो इंग्लैंड में खोज रहे हैं, ब्रिटेन में खोज रहे हैं, उनको अपने देश की डाइवर्सिटी की ओर ज़रा ध्यान देना चाहिए कि इस देश की डाइवर्सिटी ही है कि एक विदेशी महिला आकर यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है और 20 साल तक बनी रहती है।
और प्रधानमंत्री नियुक्त करती है और पीछे से सरकार चलाती है 10 साल तक। ये इस देश की डाइवर्सिटी का ही नतीजा है। तो इसलिए देश की डाइवर्सिटी का रोना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो असल मुद्दा है नहीं, उस पर आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप सीधे कहिए कि आपको तकलीफ़ ये है कि नरेंद्र मोदी अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं और हम सारी कोशिश करके, सारी ताकत लगा के नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। तो जनता के पास ही इसका जवाब मिलेगा। ज़मीन पर जाइए, जनता के बीच में जाइए। ये ऋषि सुनक के बहाने उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।